हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेड। तो आज हम इस जावास्क्रिप्ट वीएड का लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन कि 0.2 प्लस 0.1 0.3 जो है इक्वल टू 0.3 जब हम चेक करते हैं तो वो फॉल्स आता है। उसका क्या रीज़न था वो इन डेप्थ हमने जाना था कि नंबर्स कैसे स्टोर्ड होते हैं, डेसिमल वैल्यू कैसे स्टोर्ड होती हैं, क्या रीज़न है हर एक चीज़ का, वो हमने डिस्कस किया था। और एक चीज़ और, जब हम ये सब कर रहे थे उस टाइम पे तुमने देखा ही होगा, तो जो भी डॉट हमारा डॉट टू फिक्स्ड है ना, वो हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाली चीज़ मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था मैंने बताना। तो ये जो था 0.2 प्लस ये हमने जब किया तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई, ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का रिजल्ट था। ठीक है, तो इन जो टू फिक्स्ड होता है वो स्ट्रिंग रिजल्ट रिटर्न करता है, तो इसने उन दोनों को डायरेक्ट स्ट्रिंग में ऐड करके दे दिया था, ना कि एक नंबर में ऐड करके दिया था। ठीक है, बाकी हमने चेक कर ही लिया था कि 0.1 प्लस 0.2 वो इक्वल टू अगर हमें 0.3 करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने वो सब डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग लास्ट वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, तो आज का क्वेश्चन है वन सिंपल कंपैरिजन है। ठीक है, कि हमारा कौन सी वैल्यूज़ बड़ी हैं और क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 to 3 में कंपैरिजन है कि कौन ग्रेटर है। तो इसका आंसर गैस करना है तुम लोग, तो इसका आंसर गैस करो और फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर ये क्यों आया। ठीक है, तो देखो इसका आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब हमने 1 और 2 को कंपेयर किया, जब हमने 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमारे पास आता है ट्रू। ठीक है, तो यानी ये वाली चीज़ जो है वो इवेल्युएट करके हो गई ट्रू। अब अगली एक्सप्रेशन जो बनी वो बनी हमारी ट्रू लेस देन 3। ठीक है, जब ट्रू लेस देन 3 हुआ तो हमारा ट्रू जो है वो कन्वर्ट होता है 1 के अंदर, ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ट्रू जैसे ही कन्वर्ट हुआ हमारा 1 के अंदर, तो 1 जो है 1 हमारा स्मॉलर है 3 से, 3 ग्रेटर है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाता है ट्रू। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, सेम एक्सप्रेशन में बस खाली मैं सिंबल्स को रिवर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विक करते हैं क्वेश्चन को। ओके, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर 1, तो सेम ही चीज़ है जो हमने ऊपर हमारा मेन क्वेश्चन था, लेकिन इस बार ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन यही होना चाहिए था वैसे कि 3 ग्रेटर देन मतलब हमारा 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, लेकिन स्टिल आंसर फॉल्स क्यों आ रहा है, इसका क्या रीज़न है? तो सेम जैसे हमने ऊपर चीज़ों को हैंडल किया है, सेम वही यहाँ पे करेंगे हम। तो जब हम 3 ग्रेटर देन 2 कंपेयर करते हैं तो बेसिकली हमारा ट्रू आता है। ठीक है, और ट्रू फिर हमारा ट्रू ग्रेटर देन 1 कंपेयर करेंगे तो ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ट्रू पहले कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 1 के अंदर। अब हमारा 1 ग्रेटर देन 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे ये क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को तुम्हें सही करना है तो बेसिकली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस एक इक्वल टू का सिंबल ऐड करना पड़ेगा। 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब हमारा जो है वो बिल्कुल सही काम करेगा, अब ये ट्रू हो जाएगा। तो बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट चीज़ों को इवेल्युएट करता है ना, तो उस टाइम पे वो कन्वर्जन करता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आते हैं हमारे। इसलिए जब हमने यहाँ पे किया तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रू में इवेल्युएट हुआ। ठीक है, और वो फिर 1 बना, तो 1 हमारा छोटा है 3 से, तो वो हमारा ट्रू हो गया। यहाँ पे जब हमने इवेल्युएट किया तो ये ट्रू आया, ट्रू ग्रेटर देन 1, जो हमारा ये वाला था ट्रू ग्रेटर देन 1, तो ट्रू हमारा कन्वर्ट हुआ 1 के अंदर, 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, दोनों इक्वल होते हैं, तो इसीलिए जब हमने इसको ऐसे लिखा तो हमारा आंसर जो है वो प्रॉपरली आया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा ईजी सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैथ डॉट मेन क्या बड़ा होता है मैथ डॉट मैक्स से। ठीक है, इसका आउटपुट गेस करो। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू, लेकिन आइडियली देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, जब हम मैथ डॉट मिन करते हैं ना, मैथ डॉट मिन करें तो देखो ये क्या प्रिंट करता है, ये प्रिंट करता है इन्फिनिटी। ठीक है, और वहीं पे अगर हम मैथ डॉट मैक्स प्रिंट कराएं तो ये प्रिंट करता है हमारा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर इन्फिनिटी को हम कंपेयर करें माइनस इन्फिनिटी के साथ तो ओब्वियसली इन्फिनिटी बड़ा है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या करता है, क्योंकि मैथ डॉट मिन है
तो उसके अंदर इनिशियली जो होता है वो हमारी सबसे बड़ी वाली वैल्यू स्टोर करके वो रखता है, और वहीं पे मैथ डॉट मैक्स के अंदर सबसे नेगेटिव वाली वैल्यू जो माइनस इन्फिनिटी है वो स्टोर करके रखता है। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम कोड वगैरह करते हैं तब भी हम यही करते हैं, ठीक है, कि जब हमें मिनिमम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करके रखते हैं इनिशियली, और फिर हम अपना मिनिमम निकालने की कोशिश करते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि मैथ डॉट मिन है उसके अंदर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, मैथ डॉट मैक्स है उसके अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी स्टोर हुआ है, इसलिए जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ट्रू आता है। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था ये। आई होप ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्सेंट के ऊपर काफ़ी कुछ देख चुके हैं, तो उससे ही रिलेटेड है ये भी, ठीक है, और थोड़ा बहुत मैप का कॉन्सेप्ट का है, तो आई होप मैप से तो सब फैमिलियर होंगे ही। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो हमारे पास आंसर आता है 1 नॉट ए नंबर एंड 3, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो देखना है अब हमें। जब हम कॉल करते हैं 1 7 11 इस स्ट्रिंग के एरे के ऊपर मैप पार्स इंट को, तो वो इक्विवेलेंट होता है पता है किसके, हर एलिमेंट के ऊपर पार्स इंट कॉल करने के बराबर, ठीक है। अब मैप में क्या होता है, बेसिकली हमारा वैल्यू, इंडेक्स और मैप एरे खुद, वो तीन चीज़ें पास होती हैं। तो बेसिकली जब हमने ये किया ना, ये वाली चीज़ की, तो इंटरनली ये पता है कैसे कन्वर्ट होता है। इंटरनली ये ऐसा कुछ दिखता है, मैं एक का एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। पार्स इंट, और उसके अंदर देखो हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, दूसरा उसका इंडेक्स क्या है वो है हमारा 0, तीसरा उसका हमारा क्या है, पूरा का पूरा एरे जाएगा। तो अगर मैं इस एरे को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे जाता है, और ये हो गया क्लोज। तो देखो इसका आंसर क्या आया 1, ठीक है। सेम अब हम दूसरे पे चलते हैं, इसको यहाँ पे पुट करते हैं 7, इसका इंडेक्स क्या है अब की बार 1, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट अ नंबर। ऐसे ही जब हम लास्ट वाले के लिए जाते हैं 11, और उसका इंडेक्स हमारा है 2, तो उसका आंसर आ रहा है 3, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्स इंट फंक्शन जो होता है वो दो आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। एक जो स्ट्रिंग जो उसको पार्स करनी है, दूसरा रेडिक्स या फिर बेस जो उसको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेडिक्स पास डायरेक्टली तो नहीं कर रहे, लेकिन वो मैप के ऊपर जब आइटरेट करता है ना, तो रेडिक्स जो है वो इंडेक्स के बराबर सेट हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, पार्सेंट फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले के लिए पार्सेंट 1 और 0 उसका रेडिक्स हो जाता है, तो वो रिटर्न करता है 1। क्यों, क्योंकि रेडिक्स 0 जो है वहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर रेडिक्स 0 है इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल, ठीक है। जब हमने सेकंड वाले पे गए तो वहाँ पे वो हमारा जो हुआ पार्स इंट 7,1 जो उसका इंडेक्स था, तो रेडिक्स क्या हुआ 1, ठीक है। अब रेडिक्स 1 में जो है हमारे वो केस जो है इनवैलिड हो जाता है, तो जब वो इनवैलिड हुआ तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो नॉट ए नंबर रिटर्न करता है। ऐसे ही लास्ट वाले में वो हमें 3 रिटर्न करता है क्योंकि वहाँ पे रेडिक्स 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 3 आता है। 11 और 2 के केस में वहाँ पे हमारा रेडिक्स जो है वो 2 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 आता है, ठीक है। आई होप ये वाला चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पार्स इंट के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था आई गेस 3rd और 4th वीडियो में। तो अगर तुम लोगों को स्टिल कोई डाउट है तो तुम लोग वो वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, उसके बाद तुम लोग वापस इसको गो थ्रू कर सकते हो, तो ये वाली चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है कि अगर हम 0 18 माइनस 0 17 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पिक करेंगे, तब तक आप लोग इसका आंसर गेस कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या रीज़न है। क्या रीज़न है कि अगर हम 0 18 और 0 17 करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 0 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका आंसर डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट है। इसका आंसर तो मैं दिखाई देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 3। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और भी अलग अलग क्वेश्चन हम पिक करेंगे। तो आप लोगों का होप आई वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। कोई भी डाउट हो या फिर कोई फीडबैक हो आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वगैरह आपको मिलते हैं जो आप लोग चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड और उसके ट्रिकी बिहेवियर से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं।